नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान पिछले 9 वर्षों में बना बड़ा जन आंदोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीआईटी मेसरा के कुलपति इंद्रनील मन्ना ने की मुलाकात। संस्थान के 33वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए किया आमंत्रित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य भर के अस्पतालों में जल्द ही आयुष्मान कार्ड से सरल तरीके से मरीजों का होगा ऑपरेशन। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद, घायल इंस्पेक्टर का रांची में चल रहा इलाज। और हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में आज खेले गए पुरुष वर्ग के मुकाबले में झारखंड ने बंगाल को 9 गोल से पराजित किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान पिछले 9 वर्षों में बड़ा जन आंदोलन बना है। यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक स्वच्छ भारत की पहचान नहीं बन जाती है, तब तक राष्ट्र रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सभी लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के कुलपति इंद्रनील मन्ना ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी 1 अक्टूबर को आयोजित बीआईटी मेसरा के 33वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इधर मुख्यमंत्री से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। उधर श्री सोरेन से झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष PRK नायडू ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को भक्ति का अमृत नामक पुस्तक भेंट की। आयुष मंत्रालय 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का आयोजन करेगा। इस दिन देश भर में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा का विषय कचरा मुक्त भारत है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कल 6 आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 4 परियोजनाएं तथा रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 52,000 करोड़ रुपए है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात MS स्वामीनाथन का चेन्नई में उनके निवास पर आज निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया। उन्होंने MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। उनके प्रयासों से भारत में हरित क्रांति आई। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान बरकरार रखा है। नीति आयोग ने बताया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत का 40वां स्थान बरकरार है। यह रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी की है। नीति आयोग ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़त बनी हुई है। 2015 में भारत का 81वां रैंक था, जो 2023 में 40वां हो गया है। देवघर जिले में रिक्त पड़े रसोइया के पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वहीं जिले के विद्यार्थियों को अब प्रोटीन युक्त भोजन भी दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देवघर जिले के विद्यार्थियों को अब प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा, ताकि उनकी पौष्टिकता के साथ उसका शारीरिक विकास हो सके। साथ ही देवघर जिले में वैसे स्कूल जहां रसोइया का पद रिक्त है, उन स्कूलों में जल्द ही रिक्त पद भरे जाएंगे, ताकि मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक DC विशाल सागर ने करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे भविष्य हैं और कल के भविष्य को बेहतर पोषण मिले, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ। गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी,
इनका नहीं है कोई सानी, ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर में त्रिनेत्रम नेत्रालय का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही आयुष्मान कार्ड से सरल तरीके से मरीजों का ऑपरेशन राज्य भर के अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने नेत्र बैंक और एजेंसियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कर मृत व्यक्ति की आंखों और अन्य अंगों से मरीजों को लाभ पहुंचाने का काम करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटू थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका और सरजोमबुरु जंगल में आज आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से कोबरा बटालियन के एक अधिकारी समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इलाज के क्रम में घायल कांस्टेबल शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कई विस्फोटक मिले। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल इंस्पेक्टर को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना में एक जवान के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 103वीं बैठक रेलवे के महाप्रबंधक अनिल मिश्रा की अध्यक्षता में कोलकाता में हुई। इस दौरान महाप्रबंधक ने सदस्यों को दक्षिण पूर्व रेलवे की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने यात्री सुविधाओं, निर्माण कार्य की प्रगति, सुरक्षा उपायों में सुधार, माल ढुलाई में वृद्धि, अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पुनर्विकास, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने जैसे पहल का उल्लेख किया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, सांसद विद्युत वरण महतो, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू और विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी शामिल हुए। भारत ने चीन में जारी एशियाई खेलों में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और देश को आज 6ठा स्वर्ण पदक हासिल हुआ। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की टीम ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सोने का तमगा हासिल किया है। टीम इवेंट में जीत के साथ ही सरबजोत और अर्जुन ने फाइनल में भी जगह बना ली है। उधर वुशु में आज रोशिबीना देवी ने रजत पदक हासिल किया है। वहीं घुड़सवारी में भारत के अनुष ने कांस्य पदक जीता है। 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर आ गया है। हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में आज महिला वर्ग में 2 और पुरुष वर्ग में 3 मैच खेले गए। महिला वर्ग में मणिपुर ने असम को एक तरफा मुकाबले में 15 गोल से पराजित कर दिया, जबकि ओडिशा ने झारखंड को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर दिया। उधर पुरुष वर्ग में ओडिशा ने बिहार को 14 गोल से, जबकि मणिपुर ने असम को 7 गोल से और झारखंड ने बंगाल को 9 गोल से पराजित कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान पिछले 9 वर्षों में बना बड़ा जन आंदोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीआईटी मेसरा के कुलपति इंद्रनील मन्ना ने की मुलाकात, संस्थान के 33वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए किया आमंत्रित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य भर के अस्पतालों में जल्द ही आयुष्मान कार्ड से सरल तरीके से मरीजों का होगा ऑपरेशन। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद, घायल इंस्पेक्टर का रांची में चल रहा इलाज। और हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में आज खेले गए पुरुष वर्ग के मुकाबले में झारखंड ने बंगाल को 9 गोल से पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।